हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें कोई भी दो बच्चे हैं, जोहन और जीवंती, इनके पास दोनों के जो मार्बल हैं 45 है एंड दोनों ने फिर 5-5 मार्बल जो है लॉस्ट कर दिए। तो हमसे पूछा है 5 मार्बल लॉस्ट करने के बाद इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 124 के इक्वल है। तो अब किसके पास कितने मार्बल्स बचे वो हमें फाइंड करना है। चलिए कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन हैड बी, मान लेंगे हम क्या, एक्स। देखिए लेट द number of let the number of marbles जोहन had बी एक्स। तो जोहन के पास हमने मान लिया एक्स। जब एक के पास एक्स है, मतलब दोनों के मान लीजिए, एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास मान लीजिए समथिंग वाई मान लीजिए। तो टोटल मिला के बन रहा है हमारे पास 45। तो अगर हमें वाई, एक के पास एक्स है दूसरे के पास वाई है, तो हमें अगर वाई फाइंड करने तो वाई कितने आ जाएंगे 45 माइनस एक्स। ऐसे सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे। तो दूसरे के पास कितने आ गए हमारे 45 माइनस एक्स। दूसरा कौन है, जीवंती। तो हमने वाई मान लिया जीवंती को। तो अब देखिए, तो आफ्टर दैट द नंबर ऑफ मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड बी, यहां पर कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। अब क्या करना है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमसे बोला गया है दोनों ने जो है 5-5 मार्बल क्या कर दिए, लॉस्ट कर दिए। तो फिर देखिए क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा जोहन के पास, फर्स्ट केस में जोहन हैड एक्स माइनस 5। जोहन के पास कितने हो जाएंगे एक्स माइनस 5। सिमिलरली जीवंती के पास हो जाएंगे, जीवंती हेड लिख देते हैं आगे, इक्वल टू, एंड जोहन के पास भी हेड। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 5 हो गया। एंड सिमिलरली 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो कितना हो जाएगा ये 40 माइनस एक्स। फोर्टी माइनस एक्स हो गया। अब देखिए हमसे बोला गया अब इनका जो प्रोडक्ट है वो 124 के इक्वल है। तब हमें फाइंड करने हैं किसके पास कितने मार्बल्स होंगे। तो कर दीजिए, तो x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट जो वो किस चीज़ के इक्वल आ रहा है 124। बस अब क्या हो गया ये सॉल्व। इसका बस प्रोडक्ट करना है एंड x की वैल्यू फाइंड करनी है बस। तो x इंटू 40 एक्स, माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 तो माइनस का 200 प्लस 5x इज इक्वल टू में 124। तो ये आ गया हमारे पास। एक्स स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे एंड 5x को भी। एंड 5x एंड 40x का अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 45x। तो यहाँ राइट हैंड साइड में जाके माइनस 45x हो जाएगा। सिमिलरली 200 जो पॉजिटिव 200 हो जाएगा प्लस 124 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 हो गया ये। और हम क्या करेंगे 324 के फैक्टर कर लेंगे। ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा मिडिल टर्म आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पर लास्ट टर्म आ जाए। चलिए 3 to 4 के हमारे फैक्टर बनेंगे क्या क्या 36 और 9। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 45 हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 to 4 324। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 9x माइनस 36x प्लस
324 इज इक्वल टू में 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9, यहाँ आ गया माइनस का 36। सिमिलरली यहाँ पर क्या बचेगा हमारा x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, इसको 0 के इक्वल नहीं लेके चलते, यहाँ से 0 को जो है हटा देते हैं, लेकिन आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, 0 को साथ में लेकर चलना है। तो यहाँ से x माइनस 9 क्या आ गया, कॉमन आ गया। सिमिलरली x माइनस 36 आ गया इज इक्वल टू में 0। तो अब इसके हमारे दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, 0 के इक्वल हम रखेंगे जब, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू में 0 एंड x माइनस 36 इज इक्वल टू में 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 9 एंड सेकेंड आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 36। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर। जोहन के पास कितने कितने मार्बल्स बचेंगे, अगर जोहन के पास जो है जोहन हैव अगर जोहन के पास 9 मार्बल्स हैं, देन जीवंती हैव जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स कर रहे थे हम, तो 45 माइनस से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 मार्बल्स हो जाएंगे, या मार्बल्स नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं। अगर जोहन के पास अगर 36 मार्बल्स हैं तो सिमिलरली उसके पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास 9 मार्बल्स हो जाएंगे। दो केस बन गए हमारे पास, यहाँ जोहन है 36 मार्बल्स, देन जीवंती है 9 मार्बल्स। 9 मार्बल्स यहाँ होता है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। अब यहाँ बोला है हमसे अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। अब यहाँ पर कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस कर रही है क्या, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन के अंदर अंदर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी अ 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अब हमने सपोज मान लेते हैं एक्स टॉयज प्रोड्यूस कर रही है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हो गई हमारी टॉयज की वो कितनी हो जाएगी 55 माइनस जितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने। तो हमने मान लिया एक्स हो रहे हैं, तो कॉस्ट जो होगी हमारी हर एक टॉयज की कितनी हो जाएगी 55 माइनस एक्स। तो आगे रीड करते हैं इसको। On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. अब हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि कितने टॉयज जो हैं प्रोड्यूस्ड होंगे एक पर्टिकुलर डे पर। तो देखिए कैसे होता है। लेट द, जैसे मैंने अभी बताया था, टॉयज को हम एक्स मान लेंगे एंड जो एक दिन के अंदर अंदर कितने टॉयज का प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे फाइंड होगा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज से। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज क्या मान लिया, प्रोड्यूस्ड बी एक्स। तो कितने मान लिए, एक्स मान लिए। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी 55 माइनस एक्स। तो अब हमसे बोला है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, वो क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कितनी दे रखी है ₹750। जब हम जितने टॉयज हमारे हैं और हर एक टॉयज की कॉस्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी प्रोडक्शन की। चलिए देखते हैं इसको। तो x मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 750। तो अब देखिए क्या होगा इसमें, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 750।
तो एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे एंड 55x को भी राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, हमें सिंपल इसके फैक्टर कर देने हैं एंड देन ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, सॉल्व। तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, 30 एंड 25। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा एंड ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए कैसे करेंगे, तो x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 30 बचेगा अंदर एंड यहाँ से माइनस 25 आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 30 जो कि 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x माइनस 30 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 30 एंड सेकेंड क्या है हमारा कॉमन, x माइनस 25। तो अब 0 के इक्वल इनको हम इक्वेट कर देंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू में 0 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू में 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 एंड x इज इक्वल टू आ गया 25। तो नंबर ऑफ टॉयज हमारे कितने हो सकते हैं प्रोड्यूस्ड, तो हमारे 30 भी हो सकते हैं एंड 25 भी हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ नीचे लिख देंगे नंबर ऑफ टॉयज विल बी आइदर 30 और 25। तो नंबर ऑफ टॉयज will be either 30 और 25। तो नंबर ऑफ टॉयज क्या क्या हो सकते हैं हमारे, 30 और 25 में से कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ होता है इसका ये पार्ट भी कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए आपको हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।